अभी तक हम लोगों ने देखा था जाओ ने मिस मोरुंग को हिंट दे दिया था, जिसकी वजह से मिस मोरुंग ने बड़ी आसानी से शैडो क्लोन वुल्फ को पकड़कर उसे मार गिराया था और इस अरीना को जीत लिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मोरुंग का बड़ा भाई अपनी बाहें फैलाकर कहता है, वाह मेरी बहन, तूने क्या कमाल किया है। उस बंदे को तो सचमुच नानी याद दिला दी होगी। इधर तो उसकी बहन सीधे आकर जाओ के गले लग जाती है और कहती है, धन्यवाद, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया था। ये सुनकर जाओ कहता है, अरे अरे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुमने उस बंदे को मारा था, मैं तो बस छोटा सा हिंट दिया था। इधर तो मोरुंग का बड़ा भाई अपने मन ही मन सोचा था, अबे ये क्या है, मैंने अपनी बहन के लिए स्टेडियम में इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर उसके सपोर्ट किया, मेरा पूरा गला दर्द देने लगा, फिर भी ये आकर सीधे जाओ के गले लपट रही है। ऐसा तो नहीं जाओ ने इसके ऊपर कोई जादू मंत्र कर दिया हो? हाँ हाँ पक्का, तभी तो खुले आम मेरी बहन इसके गले लपट रही है, जरूर इसने ऐसा किया होगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, जाओ, अबे साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन का खुले आम एडवांटेज लेने का? तुझे क्या लगता है इसका आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं है? मैं हूँ, मैं इसका बड़ा भाई, शायद तेरे को इतना मारूंगा ना तू मरने की भी भीख मांगेगा मुझसे। इधर जाओ मिस मोरुंग को गले लगाते हुए कह रहा था, अबे यार तूने तो बोल दिया साला, तो मैं तेरा बन गया साला। इधर तो वैंग माथा चलाते हुए कह रहा था, पेंसिल मैम लगता है मैं हार गया हूँ। ये सुनकर तो पेंसिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने सिगरेट को भी तोड़ते हुए कहती है, तुम लोग को क्या लगता है बस मैंने कहा था अजूर ड्रैगन एकेडमी को हरा दो, तुम लोग से ये भी नहीं होता है। आज आफ्टरनून में तुम लोग का मीटिंग होगा और हाँ चिंता मत करो, आज तो तुम लोग का मैं ऐसा क्लास लूंगी, तुम लोग खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी भूल जाओगे। जब तक मर नहीं जाते तब तक मैं तुम लोग को ट्रेनिंग करवाऊंगी। इधर तो जनरल हंसते हुए कह रहे थे, अरे लगता है मुझे भी अपने बेटे के ऊपर तो ध्यान दे ही देना चाहिए, तभी तो उसकी स्टैंड बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। मिस मोरुंग तो सचमुच एक जीनियस है मोरुंग फैमिली की। वैसे उसने क्या लास्ट मोमेंट पे मेरे बेटे के क्लोन को पकड़कर उसके ऊपर अटैक किया था, वाह मजा आ गया देखकर। यह सुनकर महारानी थोड़ी गुस्से अंदर में कहती है, जनरल मेरे सामने डम मत बनो समझे, वैसे मुझे साफ दिखा था उस लड़की को किसी ने हिंट दिया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे बेटे के बीस्ट क्लोन को आसानी से पकड़कर उसके ऊपर अटैक किया था। मुझे तो लगता है वो वही बंदा है जिसे तुम मेडिकल डॉक्टर बोल रहे थे। ये सुनकर जनरल झुकते हुए कहते हैं, महारानी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या अब बच्चे को दोबारा मौका दे सकते हैं? वैसे भी छोटा मोटा तो मैच चल रहा है, इसमें आप क्या ही किसी को सजा दीजिएगा। फिर प्रिंसिपल खड़ा होते हुए कहती है, अरे मैंने कहाँ बोला है मैं किसी को सजा दूंगी। वैसे तुम्हारा बेटा होंग और मिस मोरुंग और ये बंदा जाओ तीनों ही बड़े कमाल के हैं, मैं तो सबको इन्वाइट करने वाली हूँ इम्प्रेस और ट्रेनिंग कैंप में। ये सुनकर जनरल हंसते हुए कहते हैं, महारानी की जय हो। फिर महारानी वहां से निकल जाती है। इधर तो जाओ मिस मोरुंग के बड़े भाई को तंग करते हुए कह रहा था, अरे अरे तुमने मुझे अपना साला बना ही दिया है, तो अब कहाँ जा रहे हो? उसकी पार्टी तो बनती है, तो आज रात में तुम लोग को बारबेक्यू खिलाने वाला हूँ, तो बताओ हम लोग कहाँ चलते हैं? यह सुनकर तो मोरुंग का बड़ा भाई इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, अबे साले मुझे बाबा अपना साला मत बुला समझ गया, और वैसे भी मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। जब आसपास के लोग ये सुनेंगे उनका क्या ही रिएक्शन होगा। तभी एक बंदा वहां पर भागते हुए आता है और कहता है, आप क्या मिस मोरुंग है? आपका अटैक तो सचमुच कमाल का था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप सचमुच उस बंदे को हरा भी सकते हैं। और हाँ, आप लगता है जाओ है, आपने भी क्या कमाल का अटैक किया था। मैं हूँ वोडका टीम से, आपको वैसे ये इनविटेशन देने के लिए आया था जो हमारी महारानी ने दिया था इम्प्रेस सोल ट्रेनिंग कैंप का, यहाँ पर आना मत भूलिएगा। इधर तो जाओ महारानी का इनविटेशन देकर तो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था। फिर वो मिस मोरुंग के बड़े भाई से कहता है, भाई तेरे को कुछ पता है क्या इम्प्रेस सोल गैदरिंग ट्रेनिंग कैंप के बारे में? हाँ हाँ मुझे तो पता है इम्प्रेस सोल ट्रेनिंग कैंप के बारे में। तुझे पता है ये स्पेशल ट्रेनिंग कैंप होता है जहाँ पर बस महारानी ही सबको इनवाइट कर सकती है, वो शायद हमारे किंगडम में से कोई भी हो सकता है। तुझे ये भी पता है यहाँ पर बस बड़े बड़े लोग ही आते हैं और हमारे कंट्री के भी 4 पिलर्स भी आएंगे। ये सुनकर जाओ अपने मन में सोचता है, क्या बस महारानी सबको यहाँ पर बुलवा सकती है? मतलब कि मुझे भी महारानी ने ही बुलवाया है? ऐसा तो नहीं कि डार्सी के साथ मैंने अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, महारानी को ये पता चल गई? अरे यार, तब तो। इधर मिस मोरुंग जाओ को कहीं और खोता हुआ देखकर उसे उठाते हुए कहती है, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ये बोल रहे थे कि तुम हमें पार्टी देने वाले हो, वो भी बारबेक्यू का, तो चलो ना चलते हैं, इतना देर क्यों लगा रहे हो? फिर वो लोग बारबेक्यू खाने के लिए पास ही के लोकल स्ट्रीट में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो लोग आराम से बारबेक्यू दबा रहे थे। तभी जाओ कह रहा था, अरे अरे साले साहब, आप तो बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप ठेले पर बैठकर इस तरह बारबेक्यू इतने आराम से खा रहे हैं।
हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है, हम बड़े बड़े फैमिली के लोग संत महात्मा थोड़ी ना है जिन्हें कोई भूख प्यास नहीं लगता है। और वैसे बड़ी बहन को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है पासी के ठेले पर से नूडल, चाउमीन, चाट, गुपचुप खाना, उसका तो ये सब फेवरेट है। ये सुनकर मिस मोरूंग हंसते हुए कहती है, अरे भाई सारा मेरा पोल यहीं पर खोल दोगे क्या आज? इधर जाओ। अपने मन ही में सोचा था, अरे यार मैंने उस दिन छोटी बच्ची को हक्का नूडल ला के दिया था, उसे तो वो जरा से पसंद नहीं आ रहा था। वो तो पूछ रही थी, भैया भैया ये है क्या? तो मुझे लगा था ये शायद कोई बड़ी फैमिली की लड़की है जिसकी वजह से इसे कुछ भी ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। इधर मिस मोरूंग तो अपनी मन में सोच रही थी, अरे यार मेरा बड़ा भाई तो मेरी दीदी का कर सारी पोल खोलते जा रहा है। अगर वो ऐसा ही बोलता रहा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। और वैसे भी ये तो बियर पी रहा है, पक्का मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें इसे बताने वाला है। इधर जाओ। मिस मोरूंग को इतना उदास देखकर कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? फिर मिस मोरूंग बताती है कि मेरे बड़े भाई का जो बेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो चुका है, तुम क्या इसमें थोड़ी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात क्या ही है, वैसे भी इसके साथ तो एक डॉक्टर है ना, वो आराम से उसके बेस्ट को ठीक कर देगा। ये सुनकर तो मिस मोरूंग के बड़े भाई को फिर से शौक लगता है और उसके मुंह से शराब निकलते हुए कहता है, अबे यार तू तू क्या एक डॉक्टर भी है? यह सब हरकत करता हुआ देखकर मिस मोरूंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने भाई के ऊपर। इसका भाई तो बिल्कुल शौक था और चिल्लाते हुए कहता, अबे साले तेरे पास कौन कौन सी सीक्रेट है, जल्दी मुझे बता दे। ये सुनकर जाओ कहता है, अरे अरे यार तुम ज़्यादा भड़क क्यों रहे हो, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। चलो कोई बात नहीं, पनिशमेंट के तौर पर मैं 3 गिलास शराब और पी लेता हूँ। तुझे क्या लगता है तो बस छोटा मोटा दारू का बोतल पिएगा तो ये पनिशमेंट खत्म हो जाएगा? जो तुमने हमसे इतनी सारी बातें छुपा कर रखी थी, बिल्कुल भी नहीं। इन सारे बोतलों को तो मैं पानी की तरह पी सकता हूँ, तुझे तो देसी ठर्रा पीना पड़ेगा, वो भी हमारे सामने। फिर जाओ तुरंत ही वेटर को देसी ठर्रे का ऑर्डर देते हुए कहता है, जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर आ भी जाती है। जिसे देखकर तो मोरूंग का बड़ा भाई शैतानी हंसते हंसते हुए कहता है, हाँ अब ना आएगा असली मजा, इसे पिला पिला कर मैं जाओ को बेहाल कर दूंगा। उसके बाद उसकी हर एक सीक्रेट को जान लूंगा, कैसे वो इतने सारे बिस्टों को इतना जल्दी ही हरा देता है। लेकिन कुछ ही देर में मोरूंग के बड़े भाई की ही हालत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर रहा होता है। जिसे देखकर जाओ कहता है, अरे अरे तुझे क्या हो गया, तू तो कुछ ही पैक में दम तोड़ दिया है। अरे साले तुझने तो मुझे बहुत ज़्यादा पिला दिया, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता हूँ। अब मान गया तुम सचमुच कमाल का है, तेरी कैपेबिलिटी भी कमाल की है। इधर तो जाओ फ्लर्ट करते हुए कह रहा था, मिस मोरूंग आपके भाई ने तो मुझे नशे की हालत में अपना साला बना ही लिया है, तो क्या बोलती हैं आप कि मैं इसे अपना साला बना ही लूं? इधर तो मिस मोरूंग थोड़ी शर्माते हुए कह रही थी, आज तो मेरा भाई यहीं पर था, इसके लिए आज हम लोग उतने ज़्यादा मज़े नहीं कर पाए। अगर हम लोग कभी बाद में बाहर जाएंगे ना तो मैं भी थोड़ा शराब ट्राई करूंगी। ये सुनकर तो जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, ओह तो कल कंपटीशन है, तो कल रात तक हम लोग वहीं पर रहने वाले हैं। अगले दिन, हाँ अगले दिन तो पक्का पक्का हम लोग खाली रहेंगे। इधर तो उसका बड़ा भाई कह रहा था, नहीं नहीं मैं जाओ से हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे और शराब पीनी है। सनसेट होता है जाओ के रूम की तरफ, जहाँ पर जाओ बैठकर उसी सीट को देखते हुए अपने मन में सोचा था, मुझे फायर फॉक्स टेल तो मिल चुका है और जल्द ही डीमन फायर फ्लावर भी मिल जाएगा। मैं बस देखना चाहता हूँ इसके अंदर से किस तरह का प्लांट टाइप बेस्ट निकलेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो कहता है, नहीं नहीं मुझे कल मैच भी खेलना है, इसलिए जल्दी से सोना पड़ेगा। फिर वो और पढ़ के सो जाता है। सनसेट होता है कल की तरफ, जहाँ पर जाओ खराटे मार मारकर आराम से सो रहा था। जिसे देखकर डाजी चिल्लाते हुए कहती है, जाओ अरे जाओ अब तुम उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इधर तो जाओ डाजी को बाहर देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और डर के मारे उसे पकड़ते हुए कहता है, डाजी डाजी तुम ठीक तो हो ना, महारानी के लोगों ने तुम्हें कहीं पकड़ तो नहीं लिया? जिसे देखकर डाजी कहती है, अरे नहीं नहीं घबराने की कोई बात भी नहीं है, मैं तो बस बाहर घूम रही थी और कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जमा कर रही थी, तुम्हें पता है क्या? अरे यार क्या भी अपने पास रखो, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा ही डर चुका था, तो मुझे क्या डरा डरा कर मारना चाहती हो? जरा मेरा दिल की आवाज़ें को तो सुनो, कितनी जोर जोर से धड़क रहा है ये, इसे तो मैं अपने हाथों से चला कर बोल रहा हूँ, ऑल इज वेल मान जा यार। इधर तो डाजी ब्लश करते हुए कह रही थी, तुम क्या अपने दिल को सहला रहे हो, लेकिन तुमने हाथ तो मेरे दिल पर रखा है। जिसे देखकर जाओ कहता है, अरे अरे मुझे माफ़ करना, लगता है मेरा हाथ किसी दूसरे के दिल को सहला रहा था। वैसे भी
फिर वो चेयर पे बैठते हुए कहता है, मास्टर का दिल और उसके बेस्ट का दिल तो दोनों एक ही जैसे धड़कता है ना। मैं तुम्हारे दिल को सहलाया तो मेरा भी तो हो गया। फिर डाजी कहती है, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें पता है मेडुसा के बारे में, जो कि इंसानी जातियों के साथ मिलकर पूरे ड्रैगन किंगडम को खत्म करने में सहायता की थी। उसे पकड़ लिया गया है और उसे 3 दिनों के बाद पूरे चांद के दिन जब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तब उसे फांसी दे दी जाएगी और उसका भी किंगडम के जेल में रखा गया है और उसका गार्डियन है वोरुंग। अरे हाँ, मोरुंग मोरुंग फैमिली, ये तो ली मोरुंग है ना, जो कि हमारे मिस मोरुंग के पापा हैं। क्या वही उस मेडुसा को गार्ड कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही गार्ड कर रहे हैं। तुम्हें पता है मेडुसा और मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त हैं, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो एक मिथिकल ग्रेड की बीस्ट है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बचाने के लिए जाने वाले हो? हाँ, इतना तो मुझे भी लगा था कि ड्रैगन किंगडम के पास इतनी ताकत तो होगी ही कि वो एक डिफरेंटली लेवल के मिथिकल बीस्ट को पकड़ सकते हैं। लेकिन रुको, तुमने क्या कहा था कि तुम उसे बचाना चाहती हो? फिर डाजी जा को पकड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें ऐसा ही लगता है हमें मेडुसा को बचाना चाहिए? उसके पास तो बहुत सारी जानकारी होगी ड्रैगन्स के बारे में, उसे ये भी पता होगा आखिरकार ड्रैगन्स को क्यों ही मारा गया था। तुम्हें नहीं लगता है हमें उसे बचाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ कहीं। तुम्हें पता भी है वो जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक होगा। और हाँ, ये मास्टर वास्टर बोल के मुझे पोर्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी मेडुसा को तो हमारे किंगडम के सबसे बड़े जेल में रखा गया होगा, जहाँ पर लाखों या फिर हजारों हाई रैंक के बेस्ट मास्टर होंगे और उसे कमांड देने वाला मोरुंग, जो कि एक सी गॉड को टेम करने वाला वॉरियर है। तुम्हें लगता भी है मैं उसे हरा पाऊंगा? ये तो पक्का सुसाइडल मिशन है। अगर मैं वहां गया भी ना, पक्का मर के भी आऊंगा। और हाँ, तुम भी मेरी टेइंग बेस्ट हो, इसलिए तुम्हें भी अपनी जान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गई ना? फिर डाजी कहती है, मास्टर मास्टर प्लीज मास्टर। अरे यार, ये बार बार अपना मासूम चेहरा दिखाकर और मास्टर मास्टर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बस मना कर दिया ना, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपके लिए एक मिशन है, आपको फुल मून के दिन मेडुसा को बचाना पड़ेगा। इसे देखकर तो जाओ चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ साले कुत्ते, अब तू ही बच गया था इस मिशन को देने के लिए। ये मिशन पक्का सुसाइडल है और तू मुझे मरवाना चाहता है ना तेरे तो। फिर जाओ मिशन को देखकर कुछ देर सोचता है और कहता है, अगर महारानी को डाजी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार और मेरी बहन के लिए तो बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मुझे इस मिशन को ले लेना चाहिए? इसका बेनिफिट तो ये होगा कि मुझे एक डेफिनेटली लेवल की बीस्ट मेडुसा मिल जाएगी, ऊपर से मुझे सिस्टम भी रिवॉर्ड देगा, जिससे मैं अपने एक नई बीस्ट को भी अवेकन कर सकता हूँ। फिर जाओ नाटक करते हुए कहता है, अच्छा डाजी, तुम तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो ना, जो कि मेरे परिवार की तरह होती है और परिवार की बातें तो माननी चाहिए। मुझे भी लगता है मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए अब जाने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं मेडुसा को बचाने के लिए। ये सुनकर तो डाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गले लग जाती है जाओ के। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुनाता है, आपका लॉयल्टी लेवल डाजी के लिए 90% हो चुका है। फिर जाओ फोन में मेडुसा की जानकारी ले रहा था और कह रहा था, अच्छा डाजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेडुसा को फुल मून के दिन ही क्यों मारा जा रहा है? उसे अभी भी तो मार सकते हैं ना? हाँ, उसे किसी दिन भी मार सकते हैं, लेकिन फुल मून के दिन मेडुसा की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और मेडुसा एक स्पेशल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, गॉड रेस का, जिसकी वजह से फुल मून के दिन अगर मारा जाएगा तो उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलेगा। उस क्रिस्टल से हम लोग किसी भी बीस्ट को गॉड रैंक तक इवॉल्व कर सकते हैं। इधर जाओ अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, अरे यार, कहाँ बात हो रही है गॉड रैंक के बेस्टों की, और मैं गधा 2 रैंक का बेस्ट मास्टर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे आज़ाद कैसे कर पाऊंगा? लगता है मुझे कुछ दिनों तक तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इधर डाजी भी कहती है, हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सेंसिट होता है अरीना की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं डबकते हुए पानी को, जो कि पूरी तरह से लाल था। जिसे देखकर जाओ कहता है, अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पानी खून की तरह इतनी ज़्यादा लाल क्यों है? ये सुनकर मोरुंग कहता है, अरे यार, तुझे नहीं पता क्या, कहानियों में बताया गया है जब ड्रैगन को मारा गया था उसकी लाशें यही नदी में गिरी थी, जिसकी वजह से ये पूरा पानी ही उबलने लगा है। देखो तो पूरी खून की तरह लगता है। फिर जाओ खूनी तालाब की तरफ देखते हुए कहता है, सचमुच ये जगह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग को यहाँ पर चोट भी लग जाएगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर ग्रुप मैच होने वाला है, सचमुच बड़ा मजा आएगा। तभी वो पानी के अंदर किसी चीज को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये तो ड्रैगन की हड्डी है।